के बाद बड़ी खबर की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होगा। नितिन नवीन दाखिल करेंगे आज नामांकन। पीएम मोदी और अमित शाह प्रस्तावक होंगे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 2 से 4 बजे तक ये नामांकन होगा। बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कल हो जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, जो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और इसमें आज तमाम बड़े लीडर्स बीजेपी के जो है वो शामिल होंगे। और आपको ये बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा आज बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिलने वाला है कि काफी अहम दिन। और आज नितिन नवीन नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। 2 से 4 बजे का समय है जब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी और इसके बाद आज ही नाम वापसी का भी दिन है। और इसके बाद कल जो है, क्योंकि देखिए अभी कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया है नॉमिनेशन को लेकर, ऐसे में निर्विरोध चुना जाना तय है नितिन नवीन का। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज काफी अहम दिन बीजेपी के लिए और आज नॉमिनेशन फाइल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, क्या और डिटेल्स इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, आज दोपहर 2 बजे बीजेपी को अपने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। दोपहर 2 बजे नितिन नवीन, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे, वो अपना नामांकन फॉर्म का नामांकन दाखिल करेंगे। उस समय उसके पहले लगभग 30 राज्य जहां पर की बीजेपी के संगठन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। टोटल बीजेपी के संगठन के लिहाज से देश भर में 37 राज्य हैं, लेकिन 30 राज्यों में संगठन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव में वोट वही डाल सकते हैं जिनका की चुनाव हो चुका, जो कि खुद निर्वाचित हो चुके हैं। तो 30 राज्यों के संगठन चुनावों की जहां पर हो चुके हैं, उन सभी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो सभी के सभी समर्थन करने वाले हैं, प्रस्तावक बनने वाले हैं नितिन नवीन के। लेकिन सबसे बड़े प्रस्तावक के रूप में हम आपको नाम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन के प्रस्तावक बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी नितिन नवीन के प्रस्ताव बनकर के सामने आए। लगभग 30 से ज्यादा सेट नामांकन के दाखिल किए जाएंगे नितिन नवीन के समर्थन में। सभी राज्यों से जहां संगठन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां से नामांकन दाखिल होगा। नामांकन के समर्थन में, उनके समर्थन में चिट्ठियां दाखिल होंगे, पत्र दाखिल किए जाएंगे। हर प्रदेश से लगभग 20 सदस्य इसमें निर्वाचित लोग हैं, जो कि इलेक्टेड पैनल के सदस्य भी, जिनके वोट भी रहेंगे। वो अपने हस्ताक्षर के साथ में समर्थन पत्र दाखिल करेंगे। जो बीजेपी के मुख्य चुनाव अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर है के लक्ष्मण, दोपहर 2 से 4 का समय रखा गया नामांकन का। 4 से 5 बजे का समय स्क्रूटनी का यानी कि छानबीन का समय रखा गया है और 5 से 6 बजे का समय रखा गया है नाम वापसी का। कोई नाम नया नहीं आता तो ये लगभग तय अभी तक कि नितिन नवीन ही बीजेपी के नए अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लगभग शाम को 6:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी नितिन नवीन के नामांकन के बारे में। और कल सुबह 11 बजे घोषणा की जाएगी नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने की। तो कल का जो प्रोग्राम है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, उसके बाद में उनके पदभार ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सभी नेताओं का दिल्ली के बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज दिन भर गहमागहमी होगी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में। अभी से सभी नेताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है और बीजेपी ने इसके लिए बड़ी व्यवस्था भी की है। जी हाँ, बीजेपी ने अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी ने अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को, लगभग 30 से ज्यादा प्रदेश अध्यक्षों को भी इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान बुलाया है। तो आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन होगा। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले। बिल्कुल, और देखिए जो तमाम चीजें होने वाली है इस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन संजय शर्मा जी, क्योंकि देखिए जब नितिन नवीन का नाम सामने आया था कार्यकारी अध्यक्ष के लिए, इसके बाद काफी चर्चाएं हुई थी, क्योंकि एक ऐसा नाम जो कहीं दूर दूर तक नहीं था। लेकिन अचानक से बीजेपी जब नितिन नवीन का नाम लेती है, इसके अलावा कई तरह के सवाल भी उठने लगते हैं कि आखिर इसके पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्योंकि देखिए अब तो ये लगभग तय है कि निर्विरोध चुने जाएंगे नितिन नवीन, तो अगर इसके पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझे, रणनीति को समझे, तो क्या वजह हो सकती है नितिन नवीन को चुनना? देखिए, बीजेपी हमेशा अपनी आने वाली पीढ़ी पर ध्यान देती है, यानी कि भविष्य की रणनीति बनाते आई है। हमने देखा था 2009 में भी लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में एकदम से नितिन गडकरी को लाया गया था।
तो इस समय भी उम्र का फैक्टर ध्यान में रखा गया। 45 से कम उम्र के युवक को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान देनी थी, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना था। तो बीजेपी ने अपने 45 से कम उम्र के देश भर से जितने नेता थे, लगभग 10 से 12 नेताओं को चिन्हित किया गया था। उनमें से फिर स्क्रूटनी की गई और उनमें से फिर नितिन नवीन का नाम तय किया गया। उस पर सबसे पहले जरूरी होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति। तो जब तक आरएसएस की सहमति नहीं लगती तब तक बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाती। इसी चक्कर में बीजेपी को लगभग 5 साल लग गए अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में। तो जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लगभग उनका दूसरा कार्यकाल भी खत्म हो रहा था जनवरी में। उसके पहले उनको नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना था। तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले नितिन नवीन को चुना गया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया का जो काम है वो आज पूरा हो जाएगा। नामांकन दाखिल करेंगे नितिन नवीन, उनकी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद में जब उनका नामांकन वैध पाया जाएगा तब फिर कल सुबह 11 बजे उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन बीजेपी के लिए और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। टीवी के नेता थलापति विजय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल करूर